बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम हफ्सा इकबाल फ्रॉम BS 7th इवनिंग। इस वीडियो में हम हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस एल स्क्वायर डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस स्पेस एल स्क्वायर जो है वो हिल्बर्ट होती है या नहीं। और हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस क्या होती है? एवरी कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। द स्पेस एल स्क्वायर ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, कौन से सीक्वेंस? x इक्वल टू xi, जिसको हमने नाम दिया है, सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, कौन सी टर्म्स? एब्सोल्यूट टर्म्स का स्क्वायर हमने लेना है, वो लेस देन इन्फिनिटी से हो, यानी ये वो सीक्वेंसेस जो कन्वर्ज कर रही हों। इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस अंडर द इनर प्रोडक्ट। मैपिंग कौन सी डिफाइन कर रहे हैं हम? एल स्क्वायर क्रॉस एल स्क्वायर से कॉम्प्लेक्स नंबर तक, डिफाइंड बाय, अगर हम दो सीक्वेंसेस अपने लेते हैं x और y और उनका इनर प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल हो समेशन xi और yi कॉन्जुगेट के, और i हमारे पास जो है वो 1 से इन्फिनिटी तक होगा। फॉर ऑल x एंड y, x और y क्या है? हमारे पास सीक्वेंस हैं जो बिलोंग करते हैं एल स्क्वायर से। वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं। For well defined of above function, we show that the series on right hand side of 1 converges. Let कर लेते हैं हम कि x जो और y जो है वो हमारे पास सीक्वेंसेस हैं जो बिलोंग कर रहे हैं एल स्क्वायर से, और हम यहाँ पे जो भी सीक्वेंस लेंगे वो हमारी इस प्रॉपर्टी को ज़रूर सेटिस्फाई करेगा जो हमने स्टार्ट में डिफाइन की थी, यानी समेशन xi का एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का स्क्वायर लेस होगा इन्फिनिटी से, यानी हमारे पास जो x है वो भी कन्वर्ज कर रहा है, और इसी तरह से y जो है समेशन yi का स्क्वायर लेस देन होगा इन्फिनिटी से, यानी हमारे पास x और y दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं। नाउ एज जो हमने सीक्वेंसेस लिए थे पहले x और y, अगर हम इनका इनर प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल होगा हमारे पास समेशन xi और yi का कॉन्जुगेट। ये हमने अपनी इक्वेशन जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी, फर्स्ट सीरीज़ ली थी, उसकी राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, मतलब कि हमारा दो अगर हम सीक्वेंसेस लेते हैं तो वो इस तरह से डिफाइन होंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड का अगर हम मॉड लें तो वो लेस देन इक्वल होगा। ये हमारे पास हमें पता है प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास समेशन बाहर आए और मॉड अंदर चला जाए तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाती है लेस देन और इक्वल टू की, और यहाँ पे हम कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी लगाएंगे और ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी समेशन xi मॉड का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। इसी तरह से yi के ऊपर भी की टर्म्स का भी स्क्वायर लेंगे और इन तमाम टर्म्स का समेशन लेके इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास हमने यहाँ पे कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी यूज़ की है। अब ये देखें कि हमारे पास हमने ऊपर बताया था कि x और y हमारे पास सीक्वेंसेस हैं और वो कन्वर्ज कर रही हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ है ये हम देख सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है, और यही हमारे पास यहाँ पे आई है, और दोनों x और y जो है वो कन्वर्ज कर रही हैं, यानी ये, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आया है। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव थी तो स्क्वायर रूट भी हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो ये लेस देन हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएंगी, यानी ये समेशन xi और yi का कॉन्जुगेट का अगर हम मॉड लेते हैं तो वो लेस देन इन्फिनिटी होगा। इस बात का क्या मतलब है कि ये चीज़ भी हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, और अगर हम मॉड हटा देते हैं तब भी वो लेस देन इन्फिनिटी ही रहेगा। सो सीरीज़ ऑन राइट हैंड साइड ऑफ 1 कन्वर्जेस, यानी जो हमने स्टार्ट में अपनी 1 सीरीज़ ली थी जिसको 1 का नाम दिया था वो भी हमारे पास क्या आ गई है? कन्वर्ज करती है वो। दस इनर प्रोडक्ट इज़ वेल डिफाइंड, यानी जो हम इनर प्रोडक्ट बात करने वाले थे वो वेल डिफाइंड भी है। सबसे पहले हमने यही प्रूव करवाना था कि जो हम ले रहे हैं क्या वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। इसके बाद हम कहते हैं नाउ वी सेटिस्फाई द एक्सियम्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमने स्टार्ट में बात की थी हिल्बर्ट स्पेस हमारे पास कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। अब अगर वो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो वो सबसे पहले तो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी, उसके बाद वो कंप्लीट होगी, तभी वो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस कहलाएगी। अब हम इसके एक्सियम्स को प्रूव करेंगे। हमारे पास फर्स्ट एक्सियम क्या होता है? लेट कर लेते हैं हम कि हमारे पास x, y, z जो हैं
3 सीक्वेंस हैं जो बिलोंग कर रहे हैं एल स्क्वायर से, और ये x इक्वल टू एक्स आई का सीक्वेंस सच दैट ये जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई थी, यानी ये वो कन्वर्ज करती है, ये एक्स वाई जी के लिए आ जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट जो एक्सियम होता है वो क्या होता है कि x प्लस वाई का z के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो समेशन एक्स आई प्लस वाई आई, और ये एक्स आई प्लस वाई आई जो है वो मल्टीप्लाई होगा जी आई के कॉन्जुगेट के। इसी तरह से एक्स आई का जी आई के, ये अंदर हमें पता है कि क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इसलिए ये अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी आई कॉन्जुगेट जो था वो एक्स आई और जी आई आ जाएगा, और प्लस वाई आई और जी आई का कॉन्जुगेट आ जाएगा, और इस पूरी टर्म का सम लेंगे। अब हमें पता है कि जो समीशन होता है वो हमारे पास अगर प्लस अंदर हो तो वो अंदर अलग अलग टर्म्स के साथ भी आ जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन एक्स आई जी आई कॉन्जुगेट के साथ अलग आ जाएगा समीशन, और इसी तरह से समीशन हमारा वाई आई और जी आई कॉन्जुगेट के साथ अलग आ जाएगा। और ये हमें पता है कि एक्स जी इनर प्रोडक्ट के इक्वल है फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म जो हमारी है प्लस वाई और जी के इनर प्रोडक्ट स्पेस के इनर प्रोडक्ट के। तो ये चीज़ हमारे पास फर्स्ट एक्सियम जो था वो हमारा प्रूफ हो गया है। अब हम सेकंड एक्सियम की बात करते हैं कि अल्फ़ा एक्स का वाई के साथ अगर इनर प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास आएगा समेशन अल्फ़ा एक्स आई और वाई आई का कॉन्जुगेट। अब अल्फ़ा में पता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम इस तरह से भी लिख दें कि एक्स आई और वाई आई से अलग कर दें अगर इसे, तो ये प्रॉपर्टी पे हमारे पास होल्ड करती है। अल्फ़ा हमारे पास बाहर आ जाएगा और समेशन से, और समेशन जो है एक्स आई वाई आई कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स आई और वाई आई कॉन्जुगेट जो है वो इनर प्रोडक्ट के इक्वल है एक्स वाई के, तो ये अल्फ़ा बाहर ही रहेगा और एक्स वाई इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। और ये सेकंड प्रॉपर्टी जो थी हमारी अल्फ़ा एक्स का वाई के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो अल्फ़ा बाहर आ जाता है और एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, ये सेकंड एक्सियम जो था वो भी हमारे पास प्रूव हो गया। हमारा थर्ड एक्सियम है कि एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है वाई एक्स के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के इक्वल। अब हम एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ जाएगा समेशन एक्स आई और वाई आई का कॉन्जुगेट, और हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में की प्रॉपर्टी होती है कि डबल कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल होता है, यानी हम एक्स आई का अगर डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो एक्स आई के ही इक्वल होगा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स आई का डबल कॉन्जुगेट और वाई आई का कॉन्जुगेट। अब एक्स आई के ऊपर भी कॉन्जुगेट है और वाई आई के भी ऊपर कॉन्जुगेट है, तो ये ऊपर पूरे के ऊपर आ जाएगा, यानी एक्स आई और वाई आई के ऊपर होल के ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। और एक्स आई के ऊपर डबल कॉन्जुगेट था तो इसलिए समेशन एक्स आई का कॉन्जुगेट और वाई आई और उसके इन दोनों के ऊपर इनके प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। अगर हम समेशन के ऊपर कॉन्जुगेट लें तब भी हमारा ये इक्वल होता है कि समेशन एक्स आई का कॉन्जुगेट और वाई आई का कॉन्जुगेट के होल के ऊपर, यानी समेशन के ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये इक्वल होगा कि अगर हम एक्स आई कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर एक्स आई को मल्टीप्लाई करें वाई आई से या वाई आई को मल्टीप्लाई करें एक्स आई से, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी जो हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड करती है। तो विद अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाएगा समेशन वाई आई एक्स आई के कॉन्जुगेट और इस पूरे के ऊपर होल के ऊपर कॉन्जुगेट, और ये हमारे पास जो है समेशन वाई आई और एक्स आई का कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है वाई एक्स के इनर प्रोडक्ट के, वाई और एक्स के इनर प्रोडक्ट के, और इससे होल के ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये जो हमारे पास था वाई एक्स इनर प्रोडक्ट इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा, यहाँ पे गलती से नहीं लगाया। यानी हमारे पास जो थर्ड एक्सियम था एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट वो इक्वल आ जाएगा वाई एक्स के इनर प्रोडक्ट उसके ऊपर कॉन्जुगेट। फोर्थ एक्सियम है हमारा, अगर हम एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो वो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट अगर बाय डेफिनेशन हम इसको देखें तो ये आ जाएगा समेशन एक्स आई और एक्स आई के कॉन्जुगेट का मल्टीपल होगा ये। और ये हमें प्रॉपर्टी पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि अगर किसी एक्स आई का उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई लें, यानी एक्स आई का एक्स आई कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो मॉड का स्क्वायर आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स आई मॉड का स्क्वायर,
और हमें पता है कि किसी भी चीज़ का अगर हम स्केयर लें, वो माइनस वैल्यूज़ हों या प्लस वैल्यूज़ हों, वो बाद में प्लस ही हो जाएंगे जब उसका स्केयर लेंगे। तो हमारे पास एक्स आई का स्केयर हमें पता था ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है, और अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम लेंगे तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स आई का मॉड का स्केयर जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी फोर्थ एक्सियम पे हमारा जो है वो सेटिस्फाई हो गया है कि एक्स का अगर एक्स के साथ ही इनर प्रोडक्ट लें तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये 0 कब होगा? जब हमारे पास फिफ्थ एक्सियम है कि एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट लें, वो 0 कब होगा? जब वो खुद 0 होगा। यानी हम इसको देखते हैं कि समेशन एक्स आई का एक्स आई के ऊपर कॉन्जुगेट लें, वो 0 कब होगा? जब एक्स आई का मॉड का स्केयर जो है और इसके सम लें वो 0 के इक्वल हो। ठीक है, और ये सम कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम जो है वो 0 कब होगा? जब वो खुद 0 हो, यानी एक्स आई का मॉड का स्केयर जो है वो खुद 0 हो। और ये चीज़ कब 0 होगी हमारे पास? जब वो टर्म जो हमारे पास है वो खुद 0 होगी। यानी किसी भी चीज़ का स्केयर लें, अगर हम 1 का स्केयर लेते हैं तो वो 1 आएगा, -1 का स्केयर लेंगे तो वो भी 1 आएगा। यानी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास 0 कब होंगी? जब वो खुद टर्म जो है वो हमारे पास 0 होगी। तो एक्स आई का मॉड जो है वो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0, और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो एक्स आई था वो ही 0 था, और ये हमारे पास आई जो है वो 1 2 से इन्फिनिटी तक आ जाएगा। और ये हमारे पास बना कि हमारे पास जो तमाम टर्म्स थी सीक्वेंस की, यानी एक्स आई को हमने 0 कहा था, तो x1 x2 यानी तमाम जो टर्म्स थी हमारी सीक्वेंस की वो सारी की सारी 0 थी। इसका ये मतलब था कि x भी हमारे पास पूरा का पूरा 0 ही था, क्योंकि हमने x को क्या कहा था कि वो सीक्वेंस है एक्स आई का, तो x ही 0 था तो वो सीक्वेंस 0 था। तो ये हमारे पास आ गया कि सो एल स्क्वायर इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। यानी हमने अपनी सारी जो इनर प्रोडक्ट स्पेस की एक्सियम से वो प्रूव करवा दिया है कि एल स्क्वायर जो है वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो अब हम आते हैं कि एल स्क्वायर जो है वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, किसके? विद इनर प्रोडक्ट डिफाइंड अबव, जो हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया था। अब हमारा ये प्रूव हो चुका है कि जो हमने एल स्क्वायर लिया था वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो अब हम कहते हैं कि हमने इसी एल स्क्वायर के ऊपर एक नॉर्म डिफाइन करना है। द नॉर्म ऑन एल स्क्वायर विल बी, अगर हम x का नॉर्म लेते हैं तो वो इक्वल आएगा x का उसके अपने साथ ही इनर प्रोडक्ट लें तो उसके स्क्वायर रूट के इक्वल आता है x का नॉर्म। यानी x का नॉर्म जो है हमारे पास x विद इट्स सेल्फ इनर प्रोडक्ट और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो डेफिनेशन हमने ऊपर डिफाइन की थी उस तरह से समेशन एक्स आई और एक्स आई का कॉन्जुगेट आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर हम कहते हैं कि एक्स आई के स्क्वायर के इक्वल होता है, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स आई की टर्म्स का स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरह से हम जिस तरह से हमने नॉर्म डिफाइन किया है एल स्क्वायर के ऊपर, इस तरह से मीट्रिक डिफाइन करेंगे एल स्क्वायर के ऊपर, तो वो बनेगा एंड द मीट्रिक ऑन एल स्क्वायर इज डी एक्स वाई इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस वाई के नॉर्म के इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस वाई का इसके अपने साथ यानी एक्स माइनस वाई के साथ ही इनर प्रोडक्ट लें और इसका स्क्वायर रूट। ये हमने ऊपर भी नॉर्म के जब बात कर रहे थे तब भी ये चीज़ देखी है। तो समेशन आ जाएगा एक्स आई माइनस वाई आई और ये मल्टीप्लाई होगी टर्म विद एक्स आई माइनस वाई आई के कॉन्जुगेट से और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट यानी होल का। तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी समेशन एक्स आई माइनस वाई आई का मॉड का स्क्वायर और इसके ऊपर 1/2 की पावर। सो हमें ये पता है कि जो हमने अभी मीट्रिक डिफाइन की है एंड द मीट्रिक ऑन एल स्क्वायर इज़, यानी जो अभी भी मीट्रिक डिफाइन की है डी एक्स वाई इक्वल आ रहा है इस टर्म के कि समेशन एक्स आई माइनस वाई आई का मॉड का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये चीज़ जो है वो हमारे पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होती है। यानी जो हमने अभी एल स्क्वायर डिफाइन किया है ऑन मीट्रिक ऑन एल स्क्वायर डिफाइन किया है, ये एल स्क्वायर जो है वो कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू द मीट्रिक, ये वाली मीट्रिक जो हमने डिफाइन की है। तो हम कहते हैं कि एल स्क्वायर इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू दिस मीट्रिक, सो एल स्क्वायर इज हिल्बर्ट स्पेस विद इनर प्रोडक्ट, ये जो डिफाइन हमने ऊपर किया था। तो हमें ये चीज़ पता चल जाती है इस तरह से कि अगर एल स्क्वायर कंप्लीट है इस मीट्रिक के तो एल स्क्वायर जो है वो हिल्बर्ट स्पेस भी होगी। तो ये हमारा आज के वीडियो का यही टॉपिक था कि हमने प्रूव करना है कि एल स्क्वायर जो है वो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है कि नहीं। तो हमने एक बात प्रूव कर दी है कि हिल्बर्ट स्पेस जो है ये हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है। सबसे पहले हमने क्या देखा था
कि हमने अपनी डिफ़ाइन किया था कि ये वेल डिफ़ाइन है कि नहीं, और उसके बाद उसके एक्सियम्स प्रूव करवाए, और एक्सियम्स के बाद हमने उसके ऊपर नॉर्म और मीट्रिक स्पेस डिफ़ाइन करवाई, और मीट्रिक स्पेस देख के हमें पता चला कि ये हमारे पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, यानी कि ये फिर हमारे पास कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस भी होगी, और कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास क्या होती है, हिल्बर्ट स्पेस। तो यहीं तक था आज की हमारी ये वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।